हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम चैप्टर नंबर 4 के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। तो ये भी कवर कर लेते हैं बिकॉज अगर आपका MCQ बेस्ड एग्जाम आने वाला है तो प्रोबेबिलिटी है कि इन क्वेश्चंस में से भी आपके MCQs फ्रेम होकर आ सकते हैं, ठीक है। और जिनका सब्जेक्टिव होने वाला है, जिन बच्चों का पेपर, ठीक है, चाहे वो नेक्स्ट सेशन का हो या आने वाले उसके अगले सेशन का हो, उनके लिए 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सबसे पहले है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो क्या वो रिजल्ट करता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप? तो हमने पढ़ा है बच्चों, बिल्कुल करता है। हमने बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस पढ़ी हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये सारे केसेस जो हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। तो सिमिलरली जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होता है तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में तो वो उनका रिलेशनशिप को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को चेंज नहीं करता। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सब कुछ उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाते हैं, गेनिंग पार्टनर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका पूरा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चेंज होता है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर हो गया, बहुत ईजी था ये तो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। थर्ड, द पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर हैव डिक्रीज्ड as a result of change in profit sharing ratio are known as sacrificing partners। तो ये हम सबको पता है, बहुत इजी है। क्या होता है, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, त्याग कर रहा है दूसरे पार्टनर के लिए, ठीक है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कम होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा आपका। द पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर्स हैव इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज गेनिंग पार्टनर्स। तो ऐसे पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण बढ़ गया है, मतलब उन्होंने गेन किया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, गेनिंग पार्टनर्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। क्लियर हो गए। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो रिजर्व्स, ठीक है, हमारा क्या था, हमने पढ़ा था केक आइटम्स में आता है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हमारा कचरा आइटम्स में आता है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो हमने देखा है कि भले ही क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है, ठीक है, इन केक के बारे में और कचरे के बारे में नहीं लिखा है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको राइट ऑफ करना है या नहीं, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही ऑप्शन चूज करते हैं कि इनको हमें रिजर्व्स को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी केक आइटम्स हैं और जो भी कचरा आइटम्स हैं उनको हमको राइट ऑफ करना है बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज साइलेंट के केस में आपको इनका ट्रीटमेंट करना ही करना है। चलो नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड टू 20%। तो वो बोल रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है अगर हम बोले कि फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड टू 20%। तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर बोल रहे हैं फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर 100 रुपए का फर्नीचर है, ठीक है, तो इसका 20% से रिड्यूस कर दो तो अब आपके फर्नीचर की वैल्यू कितनी बचेगी, 80। आया समझ में। फर्नीचर बी रिड्यूस्ड टू 20%, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपका फर्नीचर 100 है तो अब उसको रिड्यूस कर दो कि वो सिर्फ 100 का 20% बचे। तो यहाँ पे आपका फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 रुपीज़ हो जाएगी। तो उसको आपको कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा, 80 रुपीज़ से, ठीक है। 100 माइनस 80% कर दोगे 100 का तो आपका 20 रुपीज़ का फर्नीचर बचेगा, 20% फर्नीचर बचेगा।
क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर 80 आ रहा है और इसके हिसाब से फर्नीचर 20 आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रीवैल्यूएशन assets and liabilities may or may not be shown in the balance sheet at the revised values। तो बोल रहे हैं कि अगर रीवैल्यूएशन होता है, असेट्स और लाइबिलिटीज को हम दिखा भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में एट देयर रिवाइज्ड वैल्यूज। तो हम देख चुके हैं बच्चों, पार्टनर्स के ऊपर होता है। अगर पार्टनर्स चूज करते हैं कि हमें असेट्स को आफ्टर रीवैल्यूएशन, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज पे दिखाना है, ठीक है, तो हम रिवाइज्ड वैल्यूज पे दिखाते हैं। अगर पार्टनर्स को लगता है कि नहीं, हमें अलग कुछ बैलेंस शीट में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा चल रहा है एसेट लाइबिलिटीज वैसा चलने दो, जो भी एडजस्टमेंट होगा हम आपस में करेंगे, तो हम फिर करते थे डायरेक्टली क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा कि पार्टनर्स के ऊपर है, वो चाहें तो दिखा सकते हैं रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के और चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स इंक्रीजेज द कंबाइंड शेयर ऑफ द पार्टनर्स। अब वो बोल रहे हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, तो वो कंबाइंड शेयर ऑफ द पार्टनर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो बिल्कुल नहीं करता बच्चों। ठीक है, अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट का शेयर जो है वो दे रहा है, तो कहाँ से उसका पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा। तो कुछ पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बिल्कुल गलत है कि सारे पार्टनर्स जो हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंबाइंड इंक्रीज हो जाएगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर्स थे, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे थे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 they agreed to share profits in the ratio of 4:3. Due to change in profit sharing ratio, Y's sacrifice will be 1/14. चलो तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सीधे सीधे x और y। ओल्ड रेशियो इनका कितना दिया था, इक्वल, मतलब 1/2 1/2। ठीक है, और न्यू रेशियो कितना है, 4/7 3/7। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो, कितना आ जाएगा, ये एलसीएम निकालो, ये हो जाएगा आपका 14, 7 माइनस 8, और ये हो जाएगा 14, 2 7 14, 7 माइनस 7 2 2 3 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -1/14 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाई। अब यहाँ पर y का बोल रहे हैं कि y सैक्रिफाइस करेगा 1/14। तो बिल्कुल बच्चों सही जवाब, सही बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर x का माइनस में आ रहा है, मतलब x जो है वो गेन कर रहा है, उसका न्यू रेशियो ज़्यादा है ओल्ड रेशियो से। ठीक है, तो y क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14। तो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। चलिए क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर इज नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज अमंग द पार्टनर्स। वो बोल रहे हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हैं उनको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो आपकी जो बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो केक आइटम्स हैं, लाइबिलिटी साइड में आपको केक आइटम्स दिख रहे होंगे, एसेट साइड में आपको जो कचरा आइटम्स दिख रहे होंगे, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब हमने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है। तो क्या होता है, ये पार्टनर्स की चॉइस होती है, ठीक है, कि उनको उसको राइट ऑफ करना है बैलेंस शीट में से, ठीक है, आपस में अगर कोई रिजर्व्स वगैरह है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं, ठीक है, या आपस में डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर लेना है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत बोल रहा है कि कोई नीड ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई वो तो पार्टनर्स के ऊपर छोड़ो ना, वो तो पार्टनर्स की चॉइस है, उन्हें करना है तो वो करेंगे, उन्हें नहीं करना तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 10th वाला स्टेटमेंट बिल्कुल उन्होंने गलत बोल दिया है। चलिए तो आगे बढ़े। प्रभा, कामना एंड सीता
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये 3 पार्टनर्स थे, 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। सीता टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रभा एंड कामना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी 2:1:2। तो चलो ये हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा भाई। तो प्रभा, कामना और ये हो गया हमारा कौन, सीता। इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि प्रभा और कामना जो है वो सीता जो है उनसे 1/5 शेयर ले रही है इक्वली, मतलब 1/5 ले रही है और दोनों से इक्वली। मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम माइनस करेंगे कितना, 1/5 का हाफ, कामना भी क्या देगी 1/5 का हाफ, तो 1/5 दोनों बराबर बराबर आधा आधा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 1/10, ये कितना हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, और ये गेन करेगी सीता कितना 1/10 प्रभा से एंड कामना से 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 1/5 या 2/10 भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया इतना। चलिए तो अब देखो ज़रा कितना हो जाएगा, 5 - 1 4/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2/10 और ये कितना हो जाएगा 4/10। अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपका रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4:2:4। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2:1:2। तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो आफ्टर सैक्रिफाइसिंग प्रभा एंड कामना का प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है, न्यू रेशियो 2:1:2। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्लियर हो गया। चलो, इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अतुल, सक्षम एंड वरुण ऑफ 6:3:1 is changed to 1:3:6, the partners whose profit share will be unaffected is वरुण। तो ये हमको एक बार देखो ज़रा, इसके लिए सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, अतुल, सक्षम एंड वरुण। ठीक है, तो ये अतुल है, ये सक्षम है और ये वरुण है। ये नए रेशियो में अतुल, सक्षम और वरुण। अब वो बोल रहे हैं कि वरुण का प्रॉफिट शेयर अनअफेक्टेड रहेगा। तो वरुण को पहले कितना मिल रहा था, देखो 6 + 3 9 + 1 10। तो वरुण को मिल रहा था पहले कितना 1/10, बट अब नए प्रॉफिट शेयरिंग में उसको वरुण को कितना मिल रहा है 6/10। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं कि वरुण का प्रॉफिट शेयर अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब ना वो गेन करेगा ना सैक्रिफाइस, तो बिल्कुल गलत कर बोल रहे हैं, क्योंकि इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस पार्टनर का शेयर अनअफेक्टेड रहेगा वो कौन है, वो है सक्षम। देखो ओल्ड रेशियो में भी इसका कितना है 3/10 है और न्यू रेशियो में भी इसका कितना है 3/10। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। तो सीधे आप इनसे देख सकते हो बच्चों इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, सिमरन एंड पुनीत शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4। दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे थे 5:4 के रेशियो में। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 36,000। द एडजस्टमेंट एंट्री विल भी, तो उसके लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों करते हैं, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण जो एक पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गुडविल का उस शेयर का हिस्सा, गुडविल का जब मल्टीप्लाइड बाय दैट गेनिंग शेयर, जो है गेनिंग पार्टनर जो है वो अपना बेसिकली कंपनसेशन देता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, सिमरन एंड पुनीत, यह आपका हो जाएगा ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, कितना था 5/9, ये था 4/9 और ये हो गया 1/2। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर करते हैं हम तो कितना हो रहा है, एलसीएम 9 × 2 = 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 -
9 और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 9, तो यहाँ पर 1/18 सिमरन सैक्रिफाइस कर रही है क्योंकि इसका पॉजिटिव में आ रहा है, एंड -1/18 पुनीत गेन कर रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा, ठीक है, कि उसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के कारण जो लॉस हो रहा है उसके लिए। तो पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, इन्होंने ये स्टेटमेंट में तो सही लिखा है, लेकिन गुडविल का रेशियो कितना होगा, तो 36,000 इंटू 1/18 कर देंगे, जितना गेन कर रहा है वो, तो 2000 आ जाएगा। तो 2000 से पुनीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पुनीत से 2000 रुपये लेके सिमरन को बेसिकली दे देंगे। ठीक, क्लियर है इतना? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा हमारा। आया समझ में? चलो, तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से देखे हैं ना, मेरे साथ इलस्ट्रेशंस किए हैं, तो आपको ये बहुत ईजी लग रहे होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जर्नल एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेबल टू अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज। तो क्या बोल रहे हैं वो कि अगर जर्नल एंट्री जब हम भी क्या कर रहे हैं, जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट कर रहे हैं या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर रहे हैं, तब हमें पता चला कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस पेबल थे जो पार्टनर ने भर दिए हैं, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे। तो यहाँ पर फर्म को एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, वो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्म को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्म का खर्चा है, ना कि पार्टनर का। तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी, जो भी उसके एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं या जो नुकसान वाला चीज़ें होती है, तब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नुकसान के लिए। और जब भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन करने पे, तो हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू जो भी कंसर्न्ड पार्टनर, जिसने भी पैसा दे दिया है उसको रीइंबर्स करना है एक तरीके से, तो टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बिल्कुल गलत जवाब, तो ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है? इसकी सही एंट्री ये होगी। आप सीधे सीधे इससे जज कर सकते हो कि अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेबल आ रहे हैं, मतलब ये हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं एक तरीके से, मतलब नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो, जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म इज। तो बोल रहे हैं कि जर्नल एंट्री अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हुए हैं और इनकर हुए हैं और पे भी कर दिए फर्म ने, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है। टू कैश और बैंक, तो पे कर दिया है तो इसलिए कैश जा रहा है या बैंक से आपका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 15th वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही उन लोगों ने कहा है, ठीक है। तो 15th स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। चलिए, सुधीर एंड भुवन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो 1:1 में अब शेयर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। तो अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, ठीक है, और मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है। तो 50,000 का जो कचरा आइटम बेसिकली डेबिट बैलेंस दिख रहा है आपको P&L अकाउंट का, ठीक है, एसेट साइड पे आपको दिख रहा होगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो हम क्या करते हैं, कचरे आइटम्स को हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, उनकी सफाई कर देते हैं बैलेंस शीट से। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, P&L अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप टू P&L अकाउंट कर दोगे और दोनों पार्टनर्स अब इस लॉस को बेसिकली राइट ऑफ करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करके, ठीक है। तो 50,000 जो है ये दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दोनों पार्टनर्स को, ये लॉस, ठीक है। तो 50,000 का 3:2 रेशियो निकालो, तो सुधीर को मिलेगा कितना, 30,000 रुपये का लॉस उसको भुगतना पड़ेगा, एंड भुवन को 20,000 रुपये का नुकसान भुगतना पड़ेगा। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। बिल्कुल सही एंट्री की है इन लोगों ने, ठीक है। तो एब्सोल्युटली राइट ये स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आशा एंड चेरी शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स थे, 3:2 रेशियो था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है।
गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000, द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल इज, उन्होंने जर्नल एंट्री दे दी, बट उसको हमें एक बार खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आशा लिख लेती हूँ, चेरी लिख लेती हूँ। ओल्ड रेशियो कितना था भाई, 3/5, 2/5, ठीक है। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वली शेयर कर रहे हैं तो 1/2, 1/2। चलो ये सॉल्व करते हैं। एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। यहाँ पर भी 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। तो 1/10 ए आ जाएगा और माइनस 1/10 सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है आशा, और गेन कौन कर रहा है, चेरी। तो चेरी जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेट करता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, गुडविल का हिस्सा गेनिंग शेयर के से मल्टीप्लाई करके। तो चेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट, ये तो उन लोगों ने सही किया है। अब गुडविल का कितना हिस्सा वो कंपनसेट करेगी वो निकालना पड़ेगा। तो 50,000 इंटू 1/10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़। तो चेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू आशास कैपिटल अकाउंट 5,000, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। तो बिल्कुल इन लोगों ने सही सही एंट्रीज की हैं। क्लियर हो गया इतना। चलिए, मायरा, प्रांशु एंड चार्ली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इफ चार्ली टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम मायरा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3:1। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम, मायरा, प्रांशु, चार्ली। ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब वो बोल रहे हैं कि अगर चार्ली जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है मायरा से, तो मतलब चार्ली 1/5 ले रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मायरा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इंटू 2/2 कर सकते हो ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2/10, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2/10। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3/10। ये तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो इसका 3/10 ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा, 4/10। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रेशियो क्या हो रहा है, 3:3:4। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 3:3:1 होगा, तो गलत बोल रहे हैं ये लोग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर इफ डिडक्टेड फ्रॉम हिज न्यू प्रॉफिट शेयर इज गेन्ड प्रॉफिट शेयर। वो क्या बोल रहे हैं, अगर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर को एक पार्टनर के नए प्रॉफिट शेयर में से माइनस करते हैं तो क्या वो गेन्ड प्रॉफिट शेयर होगा, बिल्कुल। इसका मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर बड़ा है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयर इज ग्रेटर देन द ओल्ड प्रॉफिट शेयर, तभी हम उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयर को उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गेन्ड प्रॉफिट शेयर। मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली ट्रू। चलो चलिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा ट्रू और फॉल्स वाला स्टेटमेंट्स का जो था ये सारे आज हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आने वाले अगले लेक्चर में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट्स। तो इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लेना क्योंकि इनमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि हम डाउट सेशन में सारे डाउट्स आपके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।